हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो जैसे कि आप जानते हैं, हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट सीरीज स्टार्ट करी थी जो कि आपकी यूजीसी नेट 2023 के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओके, सो जिसमें हमने अब तक आइडियल स्टेट की थियोरी डिस्कस कर ली थी, जस्टिस थियोरी हमने डिस्कस कर ली और आज हम बात करने वाले हैं एजुकेशन थियोरी पर। प्रीवियस वीडियोज़ की अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक मेंशन कर दिया, वहाँ से विजिट कर सकते हैं। सो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो जब हम यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम को समझना पड़ेगा, लेकिन जो हम बैकग्राउंड देख रहे हैं यहाँ पे हम एथेंस और स्पार्टा की एजुकेशन सिस्टम को सबसे पहले समझेंगे, इसके बाद हम प्लेटो की एजुकेशन सिस्टम पर आएंगे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं एथेंस की एजुकेशन सिस्टम को। देखो, एथेंस की जो एजुकेशन सिस्टम थी उसमें मेन चीज क्या थी कि जो वहाँ की एजुकेशन सिस्टम था वो पूरी तरीके से इंडिविजुअल्स के हाथों में था, यानी कि स्टेट के थ्रू कोई भी एजुकेशन प्राप्त नहीं कराई जाएगी। किसी भी तरीके की एजुकेशन, कोई भी काम होते हैं वो स्टेट प्रोवाइड नहीं कराएगा, वो इंडिविजुअल्स को खुद से करना होगा। ठीक है, यहाँ पे तीन तरीके से उन्होंने डिवाइड किया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। प्राइमरी में वो क्या ले रहे हैं, 6 से 14 साल की उम्र तक के बच्चों को वहाँ पे वो ले रहे हैं, जिसमें उन्होंने कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पे शामिल किए हैं, लिटरेचर शामिल किया है, जिम्नास्टिक शामिल किया है और म्यूजिक शामिल किया है। इसके बाद 14 से 18 साल तक के बच्चों की सेकेंडरी एजुकेशन भी यहाँ पर मिल सकती है। ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन में यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव किस चीज़ के बारे में बताया गया है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको पॉलिटिकल लाइफ के बारे में भी बताया जाए, उन्हें ट्रेनिंग दी जाए किस तरीके से पॉलिटिकल लाइफ होती है। ओके, लास्ट जो यहाँ पे इन्होंने बताया है वो है टेरिटरी। सो ये है 18 से 20 साल के लोगों के लिए जिन्हें टेरिटरी यानी कि सैनिक शिक्षा जो है दी जाती थी। ठीक है, सो ये थी एथेंस की एजुकेशन सिस्टम जो इंडिविजुअल्स के थ्रू की जाती थी, स्टेट के थ्रू बिल्कुल नहीं होती थी। ओके, अब हम स्पार्टा की एजुकेशन सिस्टम को देखते हैं। यूनान में हमने जो फर्स्ट एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे हमने देखा था वो था एथेंस का, अब हम देखेंगे स्पार्टा का। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक मेन डिफरेंस की बात करते हैं। जो एथेंस की एजुकेशन सिस्टम था किस तरीके था, इंडिविजुअल्स के थ्रू वहाँ पे हो रहा था, यानी कि वहाँ पे स्टेट का कोई रोल नहीं था। ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअल्स का कोई रोल नहीं है। जब हम स्पार्टा की बात करें, यहाँ पे जो मेन बात यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है कि 7 साल का जब भी कोई बच्चा हो रहा है, 7 साल की एज में उसे स्टेट के हवाले कर दिया जाता था और ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता था। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे वो मिलिट्री ट्रेनिंग की बात करें, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, स्पार्टा के एजुकेशन सिस्टम में मिलिट्री ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड की जाती थी। ठीक है, और स्पेशली यहाँ पे वीमेंस के लिए भी फिजिकल ट्रेनिंग जरूरी थी, फिजिकल एजुकेशन यहाँ पे जरूरी थी, स्पेशली जिम्नास्टिक वगैरह वो यहाँ पे शामिल करें। ओके, सो इस जो स्पार्टा का एजुकेशन सिस्टम था मैंने आपको बता दिया है। जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे कठिन चीज़ क्या थी, वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होती थी सबसे ज़्यादा कठिन, और साथ ही साथ एग्जाम्स भी बहुत ज़्यादा टफ लिए जाते थे। और मेन जो उनका क्या फोकस वहाँ पे रहता था, किस चीज़ पर वो ध्यान देते थे कि जितने भी वहाँ पे जो नौजवान हैं, जो लड़के हैं वहाँ पे, वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्री ट्रेनिंग ले और स्पार्टा को प्रोटेक्ट कर सके। स्पार्टा में अगर कोई भी वॉर हो तो वो तुरंत के तुरंत वहाँ पे जा सके। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेटो के एजुकेशन सिस्टम पर। प्लेटो ने 2 स्टेजेस में से बांटा है। सबसे पहला जो है प्राइमरी एजुकेशन, नेक्स्ट है हायर एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन में उन्होंने 6 से 20 साल तक के बच्चों के लिए जो है एजुकेशन यहाँ पे बताई है। मेन वो यहाँ पे क्या बोलते हैं, किसी भी इंडिविजुअल का सोशलिटी का यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, जिससे इमोशंस उनके अच्छे से रहेंगे, इमोशंस का निर्माण होगा। ठीक है, सो इस एजुकेशन सिस्टम से वो सिटीजन्स के स्पिरिट की क्वालिटी की यहाँ पे बात करें, स्पिरिट की जो क्वालिटी है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे डेवलप होगी। ओके, ऑलराइट, इसमें उन्होंने कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पे उन्होंने लिए हैं, यहाँ पे वो जिम्नास्टिक को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और साथ ही साथ म्यूजिक को भी वो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, ओके, 6 से 18 साल तक जब कोई भी जो इंडिविजुअल होगा वो अच्छे से अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके आ जाएगा, अच्छे से लर्न करके सारी चीज़ें आ जाएगा, उसके बाद 2 साल की उनकी ट्रेनिंग होगी 18 से 20 साल तक। ठीक है, मिलिट्री ट्रेनिंग फॉर 2 years आफ्टर द एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये वही कर पाएंगे जिन्होंने पहले की चीज़ें बहुत अच्छे से की है, तो मिलिट्री यहाँ पे ट्रेनिंग उन्हें दी जाएगी 2 साल के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हायर एजुकेशन को। ओके, सो इस स्टेज को भी वो 2 पार्ट्स में यहाँ पे बता रहे हैं। सबसे पहले वो ले रहे हैं 20 से 30 साल तक के, उसके बाद वो ले रहे हैं 30 से 35। ठीक है, यहाँ पे 2 तरीके की एजुकेशन यहाँ पे फिर से वो बात करें, 20 से 30 और 30 से 35। यहाँ पे मेन किस चीज़ के लिए ये है, गार्जियन बनने के लिए। ठीक है, रूल कौन करेगा, तो प्लेटो क्या माना है, रूल वही करेगा जो हर चीज़ में हर तरीके की क्वालिटी उनमें हो, मतलब एक हर तरीके का उसमें वो गुण होना चाहिए जिससे वो शासन जो है चला सके। ठीक है, इसलिए उन्होंने 20 से 30 और 30 से 35 का यहाँ पर
सिस्टम यहाँ पे रखा है। ओके, इसमें वो काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं। मेन उसमें वो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, साइंस और लॉजिक को साथ में लेकर ही पढ़ना पड़ेगा। जितना भी लर्निंग प्रोसेस रहेगा वो साइंस और लॉजिक को लेकर ही साथ में चलेगा। ठीक है, सो इन सब में जो भी अव्वल आएगा वो बनेगा गार्जियन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्रिटिसिज्म। ओके, सो क्रिटिसिज्म पर देख लेते हैं। क्रिटिक्स कई तरीके से किया गया है प्लेटो के एजुकेशन सिस्टम को। तो सबसे पहले तो उन्होंने यहाँ पे डेमोक्रेसी का एक मजाक सा बनाया है, या ये कह लो कि जो सबसे बड़ा जो क्लास है, प्रोडक्शन वर्ग जो है, जो प्रोडक्शन क्लास है, उन्हें वो एजुकेशन के राइट से थोड़ा सा साइड करते हुए दिखते हैं। ठीक है, उनका जो मेन फोकस है, मैंने आपको पहले ही बताया था किस पर है, डिफेंस क्लास पे और रूलर पर। ठीक है, तो वो सभी को ना तो वो बोलने का मौका दे रहे हैं, ना तो हर चीज़ का वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है प्लेटो का जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी खर्चीला है, काफ़ी लंबा है। ठीक है, तो कई क्रिटिक्स का क्या मानना है कि जो प्लेटो का एजुकेशन सिस्टम है वो, ये आप देख रहे हो हायर एजुकेशन जब वो बता रहे हैं तो वो 35 साल तक की ट्रेनिंग की बात करें, 35 साल तक की एजुकेशन की बात करें, पूरा लर्निंग प्रोसेस जो है 35 ईयर बहुत ज़्यादा होता है। 35 ईयर तक कोई भी नहीं चाहेगा पढ़ना, काफ़ी बोरिंग भी हो जाता है, साथ ही साथ खर्चीला भी हो जाता है और कोई भी ये इस चीज़ को मान नहीं सकता। नेक्स्ट यहाँ पे क्रिटिक्स का क्या मानना है, जो प्लेटो के एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा पैराडॉक्स है, यानी कि विरोधाभास यहाँ पे देखा जा सकता है। प्लेटो जो अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करें वो किस बेस पे इस चीज़ को रख रहे हैं, आइडियल स्टेट, एक आदर्श राज्य के बेस पर, लेकिन वहीं वो दूसरी तरफ क्या बोलते हैं, अपनी एजुकेशन सिस्टम को वो स्टेट के कंट्रोल में करें। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जो कि प्लेटो के एजुकेशन सिस्टम पर था। जैसे कि आप जानते हैं हमने सबसे पहले हिस्टोरिकल एजुकेशन सिस्टम थोड़े से देखे एथेंस और स्पार्टा के, इसके बाद हमने एजुकेशन सिस्टम प्लेटो का देखा। ओके, सो इससे पहले के भी काफ़ी हमने डिस्कस कर लिए, हमने आइडियल स्टेट और जस्टिस की थियोरी भी डिस्कस कर ली है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे तो आप ज़रूर वहाँ पर विजिट करें, मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक मेंशन कर दिया, वहाँ से विजिट कर सकते हैं। ओके, सो कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन आपका रहता है तो मुझसे ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।